हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। तो जो क्लास 7th का जो मैथ है झारखंड बोर्ड का, उसका चैप्टर संख्या 10 जिसका नाम है साधारण ब्याज, तो आज उसी के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक को जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज, तो उसको ज्ञात करने के पहले हमें क्या क्या जानना होगा उसकी जानकारी हम लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए कि उधार ली गई राशि को हम मूलधन कहते हैं, यानी प्रिंसिपल, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। उधार ली गई राशि को हम मूलधन यानी प्रिंसिपल कहते हैं, इसे पी द्वारा निरूपित किया जाता है। उसके बाद उधार ली गई राशि पर दी गई अतिरिक्त राशि, यानी हम उधार लेते हैं और उस पर अतिरिक्त राशि देते हैं, तो उसे हम ब्याज यानी इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं, इसे आई द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक निश्चित अवधि के बाद लौटाई गई ब्याज सहित मूलधन को मिश्रधन यानी अमाउंट कहते हैं, इसे ये द्वारा निरूपित किया जाता है। एक निश्चित समय के बाद लौटाई गई ब्याज सहित मूलधन को, वैसे कि मूलधन है उसमें ब्याज सहित जो उसको एक निश्चित समय के लिए लौटाएंगे तो उसे मिश्रधन कहते हैं, और उसे हम इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं और इसे ए द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। यदि मूलधन तथा ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो तो इस प्रकार के ब्याज को साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। यदि मूलधन और ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए एक समान हो तो वो जो ब्याज को साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसे एसआई द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। और ब्याज दर को आर तथा समय को टी से निरूपित किया जाता है। यहाँ तक हमने जान लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। यानी अमाउंट ए इक्वल टू प्रिंसिपल पी प्लस इंटरेस्ट आई, और ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, और मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। उसके बाद साधारण ब्याज का सूत्र है, इसको निकालने के लिए मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा ये है प्रश्नावली 10.1। तो इसका फर्स्ट जो प्रश्न है 1 नंबर का, उसमें बोल रहा है निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज यानी एक एक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर में दिया हुआ है यदि 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 है तो 200 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं चूंकि 100 रुपये का एक वर्ष में ब्याज बराबर 5 रुपये, इसीलिए 1 रुपये का एक वर्ष में ब्याज बराबर 5/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 का 5, 20×5 100 हो जाएगा 1/20 रुपये। तो इसीलिए इसमें हमको निकालना है 200 रुपये का, तो यहाँ लिखेंगे 200 रुपये का एक वर्ष में ब्याज बराबर 1/20 गुना 200। अब इसको हम काटते हैं तो 20 का 20 और 20×200, ठीक है। कट गया तो 1 × 10 बचा, तो हमारा हो गया 10 रुपये आंसर। तो 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है, तो 200 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। तो पहले 100 रुपये का एक वर्ष में ब्याज जो दिया है उसको लिख के 1 रुपये का निकाल के और 200 रुपये का निकाल दिए। तो 1 नंबर हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं 1 नंबर का 2 नंबर में। इसमें बोल रहा है 600 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपया है, तो 900 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ चूंकि 600 रुपये का एक वर्ष में ब्याज बराबर 60 रुपया,
इसीलिए 1 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज बराबर 60/600 हो जाएगा। इसको काटिए 1/100। यहाँ 1/100 नहीं होगा, 8×60, 60×600 हो जाएगा 1/10 रुपये। अब इसीलिए 900 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज बराबर 1/10 गुना 900 करिए। इसको काटेंगे 10 से 90 बार में आएगा, तो 90 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये भी जिस तरह 1 नंबर बना था कि 100 रुपये का दिया हुआ था, 1 रुपये का निकाल के 1 वर्ष में 200 रुपये का निकाल दिए, उसी तरह 600 रुपये का 1 वर्ष में दिया हुआ था, 1 रुपये का निकाल के 1 वर्ष में, और 900 रुपये का निकाल दिए, तो इसका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। इसमें बोल रहा है 800 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपया है, तो 800 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं, चूंकि 1 वर्ष में 800 रुपये का ब्याज बराबर 80 रुपया, तो इसीलिए 5 वर्ष में 800 रुपये का ब्याज बराबर 5 × 80 कर देंगे, तो 8×5 = 40 हो जाएगा 400 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। 1 वर्ष में 800 रुपये का ब्याज 80 रुपया है, तो 5 वर्ष में इसको 80 × 5 कर दिए, तो 400 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा बन गया। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। इसमें बोल रहा है 700 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 30 रुपया है, तो 1400 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे, चूंकि 700 रुपये का एक वर्ष में ब्याज बराबर 30 रुपये, तो इसीलिए 1 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज बराबर 30/70 रुपया हो जाएगा। तो 0 0 कट गया, 700 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 700 रुपये था। तो सबसे पहले इसको 700 करते हैं, 1 0 कट गया, तो बच गया 3/70 रुपया। ठीक है, अब इसीलिए 1400 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज बराबर 3/70 गुना 1400 करेंगे। 1 0 1 0 खत्म हो गया, 7 दूने 14, तो 20 आ गया। तो 20 × 60 हो गया, तो 60 हो गया, और गुना 3, क्योंकि 3 वर्ष के लिए है, तो 20 × 60 दिया 180 रुपया हो गया। देखिए, हम 1 वर्ष का निकाले, तो 20 × 60 आया 1 वर्ष का, तो 60 गुना 3 करेंगे, तो आएगा 180 रुपया। ठीक है, ये भी हमारा बन गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, ये हमारा 4 नंबर था।
3 नंबर बन गया 4 नंबर। ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, पहले हमने कुछ बेसिक को जाना, उसके बाद यहाँ हमारा जो कुछ सूत्र दिया था उसके जाना, उसके बाद 1 नंबर सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 नंबर हमने सॉल्व किया, उसके बाद 3 नंबर सॉल्व किया, उसके बाद 4 नंबर को सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पूरा सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो उम्मीद करते हैं आपको 1 नंबर अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है। तो 2 नंबर का पहले पढ़ते हैं, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो 2 नंबर का 1 नंबर सॉल्व कर देंगे। इसमें लिखा है मूलधन बराबर 400, समय बराबर 2 वर्ष और ब्याज बराबर 3% वार्षिक। तो चलिए साधारण ब्याज इसका निकालते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पढ़ा था साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। तो इसी तरह इस विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना है 400, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। 400 गुना समय है 2 और दर है 3 बटा 100। तो 2 जीरो खत्म हो गया, बच गया 4 गुना 2 गुना 3। तो 4 दूनी 8 दिया 24 रुपया हो गया। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो इसका साधारण ब्याज हम लोग सूत्र से निकालते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन 400 है, समय 2 है और दर जो है 3 है, बटा 100 कर दिए। 0 2 को 400 और 100 का 2 0 खत्म हो गया। 4 दूनी 8 दिया 24 रुपया, इसका उत्तर हो गया। बढ़ते हैं 2 नंबर का 2 नंबर। इसमें बोला है मूलधन 600, समय 4 वर्ष और इसका दर जो है वो 6% वार्षिक है। तो इसको भी इसी तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 600 और समय दिया हुआ है 4 और दर दिया है 6 और इसका 100। तो 2 0 खत्म, तो बच गया 6 गुना 4 गुना 6। तो 6 चक 24 और 24 गुना 6 बराबर होता है 144 रुपये। तो ये हो गया हमारा उसका उत्तर। तो 2 नंबर भी हमने बना लिया इसी तरह। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर। इसमें दिया हुआ है मूलधन 320, समय 5 वर्ष और दर दिया है 3.1/2%। तो चलिए इसको भी इसी तरह बनाते हैं। लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो कितना कितना दिया हुआ है 320 गुना 5 और इसका मान हो गया 3 दूनी 6 और 1 7/2। ठीक है, इसको अगर निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो गया। तो नीचे में यहाँ 2 और यहाँ बच गया 100। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं। तो 1 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग काटते हैं 5 दूनी 10, ये भी खत्म हो गया। दूसरा काटेंगे इसको 16 बार में, 16 दूनी 32। फिर से 2 को इसको काटेंगे 8 बार में 16। तो 8 गुना 7 बच गया। तो 8 गुना 7 बराबर हो गया 56 रुपये। ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, देखिए यहाँ 3.1/2 था, तो 3 गुना 2 कर दिए, 6 और 1 जोड़ दिए, 7/2 हो गया। अब इसको लिख के मान इसका ज्ञात कर दिए। अब बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में बोल रहा है मूलधन बराबर 550 रुपया, समय बराबर 3 वर्ष और दर बराबर 5% वार्षिक। तो इसको भी लिखते हैं साधारण
ये ध है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन इसका कितना दिया हुआ है 550, समय दिया हुआ है 3 और दर दिया हुआ है 5 बटा 100, यही है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 को काटते हैं, 20 बार में 100 हो गया, 0 0 खत्म हो गया, ठीक है। तो 55 गुना 3 करेंगे तो 5 तिया 15 और इधर हो गया 150, तो हो गया 165 बटा 2। अब इसको काटेंगे तो आएगा 82.5। 80 दूनी 160 होता है और 2 2 दूनी 4, तो 82.5 हो गया इसका उत्तर, ठीक है। इसको भी मैंने बना लिया। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 मैंने बोल रहा है मूलधन बराबर 450 रुपये, समय बराबर 2 वर्ष और दर बराबर 4% वार्षिक। तो इसको भी इसी तरह लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना दिया हुआ है 450, समय दिया हुआ है 2 वर्ष और दर दिया हुआ है 4% बटा 100 हो जाएगा। तो इसको भी काटते हैं, 4 से 25 बार में खत्म हो गया, 2500 का 100 होता है। अब 25 से काटते हैं 450 को, तो 25 का 25 और 18 बार में खत्म हो गया ये। तो 18 गुना 2 बराबर 36 रुपये इसका उत्तर हो गया। तो दोस्तों हमने 1 नंबर और 2 नंबर को सॉल्व कर लिया है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आगे होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, ठीक है। तो बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 3 नंबर का 1 नंबर, ठीक है। इसमें बोला निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो 3 नंबर का 1 नंबर हमारा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है 600 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए। तो इसका पहले साधारण ब्याज निकालना है, उसके बाद उसको मिश्रधन भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं मूलधन बराबर 600 रुपये, ठीक है। इसके बाद समय बराबर 4 वर्ष और ब्याज बराबर, इसको दर कर देते हैं हम ब्याज को, दर बराबर 3%। तो सबसे पहले इसका साधारण ब्याज निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं चूंकि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर 100। तो मूलधन है 600, तो 600 गुना समय है 4 और दर है 3 बटा 100। तो 2 0 2 0 खत्म, तो बच गया 6 गुना 4 गुना 3, तो 6 चौक 24 और 24 दिया हो गया 72 रुपये। ये हो गया साधारण ब्याज। तो अब हम लोग इसका मिश्रधन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन है 600 और ब्याज निकला 72, तो इसका टोटल हो जाएगा 672 रुपया उत्तर, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से समझते हैं। मूलधन हमारा 600 रुपया है, समय है 4 वर्ष और दर बराबर 3%। तो पहले इसका साधारण ब्याज निकाले, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। इसको मैंने
2 नंबर में सॉल्व किया इसी तरह। तो मूलधन 600 था और समय 4 और 3 है दर। तो 600 गुना 4 गुना 3/100 करके 20 600 और 100 का कटा के 6 चौक 24 दिया 72 रुपया हो गया। और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो 600 प्लस 72 जोड़ दिए तो आ गया 672 रुपया। इसी तरह हम लोग 3 नंबर का 2 नंबर बनाएंगे। इसमें बोल रहा है 1500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों के लिए कितना होगा। तो 146 दिन बराबर यहाँ लिखा है 2/5 वर्ष समय को लिखा है। तो पहले इसको लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखते हैं मूलधन बराबर 1500 रुपये, दर बराबर 5% और समय बराबर 2/5 वर्ष को ईयर में लिख दिए, 2/5 वाई कर दिए। तो पहले लिखते हैं साधारण ब्याज। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। मूलधन हमारा है 1500, समय है 2/5 और दर है 5 और बटा 100 होता है। तो यहाँ करेंगे 100, यहाँ कर देंगे गुना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबको देखिए 100 से 1500 को कटा देंगे 15 बार में, कट गया। 5 को 5 से कटा देंगे तो बच गया 15 दूनी 30 रुपया, निकल गया 30 रुपया। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है देखिए, यहाँ मिश्रधन निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन था 1500, 1500 प्लस 30 रुपया ब्याज निकला, तो टोटल हो गया 1530 रुपया। तो 3 नंबर का 2 नंबर भी हमारा इसी तरह सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में बोल रहा है 550 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कितना होगा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं मूलधन बराबर 550 रुपया, दर बराबर 10% और समय बराबर 3 वर्ष। यहाँ लिखेंगे चूंकि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। पहले इसको साधारण ब्याज का निकाल लेते हैं। तो मूलधन है 550, समय है 3 वर्ष और दर है 10% बटा 100 करेंगे। तो इसको निकालते हैं। पहले 10 से 100 को काटेंगे 10 बार में, खत्म हो गया। अब 10 को 550 में काटेंगे तो 55 बार में आएगा। तो यहाँ बच गया 55 गुना 3। तो 55 गुना 3 बराबर होता है 165 रुपया। ये हो गया हमारा ब्याज। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे मिश्रधन। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यही लिखते हैं। तो हमारा मूलधन है 550 और ब्याज है 165, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 715 रुपया इसका मिश्रधन। ये हो गया इसका उत्तर। तो 3 नंबर का 3 नंबर भी हमने बना लिया। बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। सब प्रश्न सेम बनेगा। 1200 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं मूलधन बराबर 1200 रुपया, दर बराबर 12%,
और समय बराबर 3 वर्ष। हम लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन है 1200, समय है 3 वर्ष और दर है 12% बटा 100। 100 को 1200 से काटेंगे 12 बार में, तो 12 गुना 12 144 और 144 गुना 3 हो गया 432 रुपया। ठीक है, 432 रुपया हो गया। 12 गुना 3 12 3 36, 36 गुना 12 करेंगे तो आएगा 432। हमने डायरेक्ट किया 12 गुना 12 144 गुना 3 432। अब यहाँ लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। यही लिखते हैं। मूलधन है हमारा 1200 और ब्याज निकला 432, तो टोटल हो जाएगा 1632 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। तो पहले हमने 1 नंबर सॉल्व किया, फिर हमने 2 नंबर के सारे प्रश्न सॉल्व किए और 3 नंबर का 1 2 3 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चलिए 4 नंबर की ओर देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 4। तो 4 नंबर में क्या बोल रहा है, 5600 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपया साधारण ब्याज देय होगा। तो ये क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो इसको पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लिखते हैं मूलधन बराबर 5600 रुपये, ब्याज बराबर 280 रुपये और समय बराबर 2 वर्ष। यही दिया हुआ है, तो हमको दर निकालना है। ठीक है, तो बोला है किस दर से, तो इसका दर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दर बराबर जो सूत्र होता है वो होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज है 280 गुना 100, मूलधन है 5600 और समय है 2 वर्ष। यही निकालना है। अब इसको हम पहले काटते हैं। देखिए 0 0 खत्म हो गया, 28 दूनी 56 होता है, तो 20 बार में 560 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, तो बच गया 5/2। 5/2 बच गया, तो इसको हम लोग काट के लिखेंगे तो 2.1/2 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 5/2 होता है। तो ये हमारा इसका हो गया उत्तर। तो मूलधन हमारा 600 दिया हुआ था, ब्याज था 280 रुपया और समय था 2 वर्ष। तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज 280 गुना 100 कर दिए और मूलधन का 5600 गुना 2 कर दिए। 280 और 5600 को काटेंगे, 0 0 काट के नीचे बच गया 560, ऊपर में बच गया 28, तो 28 दूनी 56 होता है, तो 20 बार में 560 आ गया, 20 पंचे 100 काट दिए, तो 5/2 बच गया, तो 2.1/2 इसका मान आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में बोल रहा है सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 72 रुपये ब्याज के रूप में देती है। तो बताइए उसने कितना उधार लिया हुआ था। तो क्या क्या दी पहले है वो उसको लिखते हैं। लिखते हैं दर बराबर 8% और ब्याज बराबर 72 रुपया और समय बराबर 3 वर्ष। तो यहाँ मूलधन निकालना होगा, तो लिखेंगे चूंकि मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 का दर गुना समय। तो ब्याज हमारा है 72 गुना 100 बटा दर है 8,
तो 8 गुना 3 वर्ष समय तो 3। अब इसको काटते हैं तो 8 से काटेंगे 8 नाम 72, 3 तिया 9, खत्म हो गया, बच गया 3 गुना 100। तो इसका मान हो गया 300 रुपये। ठीक है, दर था 8%, ब्याज 72 रुपया और समय था 3 वर्ष। तो मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय कर दिए और इसको लिख के इसका मान निकाल दिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्ष में 605 रुपया हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं मूलधन बराबर 500 रुपया और मिश्र धन बराबर 605 रुपया, समय बराबर 3 वर्ष। इतना ही दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे चूंकि दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो देखिए ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पहले निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा 605 माइनस 100, सॉरी यहाँ 500, तो बच जाएगा 105। यहाँ लिखेंगे 105 गुना 100 बटा मूलधन दिया हुआ है 500 और समय दिया हुआ है 3। इसको काटेंगे, 100 को 500 से काटेंगे 5 बार में। अब 5 को काटेंगे 105 को तो आएगा 21, इस 5 100 और 5 कम 5 21 हो गया। और 3 को 21 से काटेंगे 7 बार में, तो यहाँ आ गया 7%। हमारा उत्तर हो गया। देखिए कैलकुलेशन में आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ब्याज हम पहले निकाले मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 605 माइनस 500 कर दिए तो 105 आ गया। तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज हमारा 105 निकल गया, गुना हो गया 100 और मूलधन हमारा 500 है और समय है 3। ठीक है, तो 100 को 500 से काटे 5 बार में, 5 से काटे 105 को 21 बार में और 3 से काटे 21 को 7 बार में। 7% हो गया इसका उत्तर। अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर में बोल रहा है कितने वर्षों में 250 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 हो जाएंगे। तो लिखेंगे पहले मूलधन बराबर 250 रुपया और मिश्र धन बराबर 330 रुपया और दर बराबर 8%। इतना ही दिया हुआ है। तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 330 माइनस 250 आएगा 80 रुपया। अब लिखेंगे हम लोग समय निकालना है। ठीक है, कितने वर्षों में। तो समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो ब्याज है 80 गुना 100 बटा मूलधन है 250 गुना 8। 100 को काटेंगे 25 बार में होगा 250।
इसको फिर से कैलकुलेशन करते हैं अच्छे से, ठीक है। कलर को करते हैं पहले चेंज, 10 से काटते हैं तो 10 अठी 80, 25 दे हो गया 250, 25 चौका हो गया 100, 8 को 8 से काट दिए तो बच गया हमारा 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष उत्तर, ठीक है। तो हमारा 7 नंबर भी बन गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में बोल रहा है कितने वर्षों में 400 रुपये पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 रुपया होगा। तो इसको पहले लिखते हैं, मूलधन बराबर 400, ब्याज बराबर 112 रुपया, और समय बराबर दर बराबर 14%, ये दिया हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो हमारा ब्याज कितना है 112 गुना 100 बटा मूलधन है 400 और दर है 14, ठीक है। 100 को 400 से काटेंगे 4 बार में खत्म, 14 अठी 112 होता है, 4 दूनी 8, कहानी खत्म हो गया सबका, बच गया 2, तो 2 वर्ष हो गया इसका उत्तर। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई क्योंकि हमने एक ही वीडियो में जो है पूरा चैप्टर को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं, किसी चीज़ में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और अगर आपको लगता है कैलकुलेशन में कहीं हम मिस्टेक किए हैं तो आपको से अगर कैलकुलेशन में आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा जो है उसको फिर से उसको रिवाइंड करके प्ले कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा वीडियो पीछे करके उसके बाद फिर से उसको प्ले करके देख लीजिए कैसे कैसे हमने कैलकुलेशन किया। आप अपने तरीके से भी कैलकुलेशन करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो आज तक के लिए यहीं मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक के साथ, किसी अगले चैप्टर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स। तो जय हिंद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।